बच्चों, अभी तक अपन ने चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्वांटम के बारे में काफ़ी सारी बातें कर दी। हमने कहा क्वांटम ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ एक साइंटिस्ट थे गेलमान, उन्होंने कुछ डिस्क्रिपेंसी खड़ी कर दी। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि साहब इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज भी अवेलेबल हैं, और थ्योरेटिकली एंड जो है ना, उन्होंने प्रूव भी किया, काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करी और उन्होंने प्रूव किया कि हाँ इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज भी होता है। तो देखिए गेलमान ने क्या कहा, हम पढ़ते हैं। गेलमान इंट्रोड्यूस्ड थ्योरी ऑफ क्वार्क्स बेस्ड ऑन सम थ्योरेटिकल फोरकास्ट एंड कैलकुलेशंस शोइंग फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी गेलमान ने हजारों कैलकुलेशंस करी, बहुत सारी सिचुएशंस खड़ी करी और उन्होंने काफ़ी सारा फोरकास्ट किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब इलेक्ट्रॉन से छोटा भी चार्ज होता है। यानी उनका कहने का अर्थ ये था कि आपने जो कहा इलेक्ट्रॉन क्वांटम है चार्ज का, तो बोले इससे छोटा चार्ज है। ठीक है साहब। अब समस्या यहाँ क्या हुई कि द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स, ये उन्होंने ही कहा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स विच हैव चार्जेज -1/3 and 2/3. However, isolated quarks have not been observed. Correct. ये है असली बात। असली बात ये है, आइसोलेटेड क्वार्क कभी मिले ही नहीं जिंदगी में। यानी क्वार्क तो मिल गए, क्वार्क का अस्तित्व भी आ गया, क्वार्क का एग्जिस्टेंस भी है, लेकिन अकेला क्वार्क कभी मिलता नहीं है, कॉम्बिनेशन में मिलता है। अकेले क्वार्क की कोई लाइफ ही नहीं होती। अब -e/3 चार्ज अवेलेबल है, +2e/3 चार्ज अवेलेबल है, +e/3 चार्ज अवेलेबल है, -2e/3 चार्ज अवेलेबल है, बट नॉट हैविंग एनी लाइफ। लाइफ ही नहीं है, कॉम्बिनेशन में ही लाइफ है, कॉम्बिनेशन में ही लाइफ है, और कॉम्बिनेशन जो होता है वही अवेलेबल है। यानी कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या हो रही है क्वार्क्स की, कि हैं तो सही लेकिन ग्रुप के अंदर है, ग्रुप के अंदर है, और उन्हें अलग अलग किया नहीं जा सकता, उनकी लाइफ अवेलेबल नहीं है। इसलिए उन्होंने फिर भी कहा कि भाई बात यह है, चाहे ठीक है क्वार्क्स हैं, लेकिन क्वांटम ऑफ चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अकेला मिल सकता है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ आप इलेक्ट्रॉन को अकेला पा सकते हो। क्वार्क को कहाँ पाओगे अकेला, पाओगे नहीं तो फिर काहेगा क्वांटम। हाँ, तो ये बात हुई। तो ध्यान दीजिए कि ये सारा डिस्कशन जो है इसका क्या मतलब है। गेलमान इंट्रोड्यूस्ड थ्योरी ऑफ क्वार्क्स बेस्ड ऑन सम theoretical forecasts and calculations showing fraction of electronic charge. The protons and neutrons are combination of quarks which have charges -1/3 and +2e/3. However, isolated quarks have not been observed, so quantum of charge is still electronic charge. ध्यान दीजिए, होते हुए भी अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन को ही क्वांटम माना है ना, राइट। अब हम बात करते हैं कि क्वार्क कितने तरह के होते हैं। वैसे देखिए क्वार्क बहुत सारे तरह के होते हैं, बहुत सारे तरह के। हाँ जी, मतलब इतने सारे तरह के होते हैं, टोटल उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और वो 6 के भी कई सारे पार्ट्स हैं सब। तो बहुत सारे क्वार्क्स हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं। लेकिन हम बात करेंगे केवल 2 क्वार्क्स की, आपके मतलब का। एक अप क्वार्क की बात करेंगे आपके लिए, और एक डाउन क्वार्क की बात करेंगे आपके लिए। ये आपके सवाल पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है, और कई बार कंपटीशन एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, राइट। अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। बेटा अप क्वार्क का चार्ज होता है +2e/3 एंड डाउन का चार्ज होता है -e/3। अब देखो अप क्वार्क जो है ना +2e/3 है, तो अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। बेटा अप क्वार्क को हम कहते हैं यू क्वार्क, और डाउन क्वार्क को हम कहते हैं डी क्वार्क, ठीक है। अप क्वार्क का जो चार्ज होता है ना, अप क्वार्क, उसका चार्ज होता है +2e/3, और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -e/3। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वजन में लाइट होता है। अप क्वार्क जो होता है ना, इसका मास कम होता है, और डाउन क्वार्क का मास ज़्यादा होता है, हैवी होता है अप क्वार्क से, राइट। अब जो है हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन की बात बताते हैं आपको। तो देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन, एक्चुअल में ये माना गया है कि जो न्यूट्रॉन है
न्यूट्रॉन, उसके अंदर 2 डाउन क्वार्क हैं और 1 अप है। अब समझने की कोशिश करो, न्यूट्रॉन में 2 डाउन है और 1 अप है। बेटा 2 डाउन है, 2 डाउन है तो -e/3 है, और 1 अप है तो +2e/3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0 है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन में 2 अप हैं और 1 डाउन है। कॉम्बिनेशन के बगैर तो क्वार्क अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है ना। 2 अप है और 1 डाउन है, तो देखो 2 अप +2e/3 और 1 डाउन -e/3, कुल मिला के ये +e चार्ज आ जाएगा, यानी प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, राइट। अच्छा, अब सवाल ये उठता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन में 3 वो होते होंगे क्वार्क। अब समस्या यहाँ पे ये आ रही है, क्वार्क बहुत हैवी है, क्वार्क बहुत हैवी है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। हाँ जी, क्वार्क का वजन बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। यहाँ भी ये भी एक समस्या आई, यहाँ भी ये भी एक समस्या आई कि भैया इलेक्ट्रॉन किसका कंपोजिशन है? हाँ, ये बड़ी एक प्रॉब्लम थी। चलिए खैर, एनीवे, तो ये आपके पास में आ गया। अब देखो एक बात बताऊँ, न्यूट्रॉन में 2 डाउन है और 1 अप है, यानी 2 भारी वाले हैं और 1 हल्का वाला है ना। हाँ, और प्रोटॉन में 2 हल्के वाले हैं और 1 भारी वाला है, 2 हल्के और 1 भारी, 2 भारी और 1 हल्का। इसका मतलब न्यूट्रॉन भारी होता है, प्रोटॉन हल्का होता है, जो कि होता ही है, जो कि होता ही एक नॉन फैक्ट है, ठीक, राइट। अब अपन बात करेंगे क्वार्क्स के कितने टाइप होते हैं। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, दिस इज आउट ऑफ योर स्कोप, है ना। क्वार्क्स आर 6 टाइप्स। कोई बच्चा जिसको ज़्यादा जिज्ञासा हो रही हो वो नाम याद रख सकता है: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम, ये क्वार्क्स के नाम दिए गए हैं, राइट। बाकी इन सब के बारे में चीज़ें जानना आपके मतलब की चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।